हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे यानी कि राजस्थान स्थिति विस्तार पढ़ लिया था और यहाँ तक भी पढ़ लिया था हमने कि राज्य की चौड़ाई व लंबाई का अंतर। तो जो चौड़ाई है और जो लंबाई है उसे माइनस कर दीजिए, 43 किलोमीटर। तो याद रखना है राज्य में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है और सबसे बाद में तो राज्य में सबसे पहले जो सूर्यास्त होता हो वह होगा वो भी कहाँ पर होगा, धौलपुर में होगा। राज्य में सबके बाद में सूर्योदय जैसलमेर में और सबके बाद ही सूर्यास्त भी जैसलमेर में होगा। तो याद रखना है सूर्य की सीधी किरणें सबसे कहाँ पर पड़ती है, बांसवाड़ा में पड़ती है। तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्क रेखा भी है हमारे एक राजस्थान में, जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां से होकर गुजरती है। तो स्टार लगाकर लिखिए राज्य का अधिकांश भाग, राज्य का अधिकांश भाग यानी कि अधिकांश भाग मतलब जो है राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा कितने डिग्री के उसके 23.5 डिग्री इसका मानक समय होता है, मानक मान होता है 23.5 डिग्री। उत्तरी भाग, उत्तरी भाग में स्थित है। याद रखना राज्य का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा के उत्तरी भाग में, यानी कि कर्क रेखा हमने दक्षिण भाग से होकर गुजरती है और तो स्वाभाविक है जो उत्तरी भाग के ऊपर का यहाँ थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, सारा भाग के ऊपर उत्तर दिशा की ओर है। तो अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है राज्य में, कितनी है टोटल राज्य में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है राज्य में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये कहाँ से होकर निकलती है, अपने राज्य में प्रवेश करती है, तो ये भी बताएंगे आपको। पानी अभी नहीं पीना है, बाद में पिएंगे। तो लिखेंगे हम कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग, कर्क रेखा कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित डूंगरपुर जिले के चीखली गांव को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर
गुजरती है। याद रखना है। वैसे तो डायरेक्ट आता है कर्क रेखा राज्य कि कौन से स्थान से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर निकलती है। तो सीधा आपको याद रखना है, बांसवाड़ा आता है ऑप्शन में, बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, कुशलगढ़ से होकर। लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है तो डूंगरपुर का जो दक्षिणी भाग है राज्य का, जो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर जिले का भी दक्षिणी भाग है चीखली गांव, तो चीखली गांव को स्पर्श करते हुए निकलती है, जिसकी कुल लंबाई अपने राजस्थान में कितनी है, 26 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है ना बेटा, ये समझ में। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ेंगे आगे, पूरा मैप बनाएंगे कितनी कुल स्थलीय सीमा। थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं। तो अब मैप बनाएंगे हम राजस्थान का, जूटिया माटिया का ही, ये ओरिजिनल तो आवे नहीं अपन। पतंग की आकृति है, पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ऐसा बना लो पतंगाकार। राज्य की सीमाएं लगती है, 3 सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय, एक जलीय, 3 होती है राज्य की, जैसे सभी की होती है, सभी राज्यों की, सभी देशों की। तो अपन पहले मैप बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं। ने ऐसे ही बना है भाई, थोड़ा बन गया, लग रहा है थोड़ा पसंद है, नहीं लग रहा है तो भी कौन ही अपने को गोल्ड मेडल दे रहा है, कोई मिल रहा है। बना दिया, ये राजस्थान का नक्शा है भाई। तो राजस्थान का नक्शा ये हो गया अपनी उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिणी दिशा, दक्षिण ये हो गए पूर्व, और ये हो गए पश्चिम। बेटा आवाज नहीं करना। अब अपन ने लिखी थी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ऐसा आप भी बना लेना, जल्दी याद रहे। 869 किलोमीटर क्या ये चौड़ाई, और 826 किलोमीटर लंबाई। नोट, आवाज नहीं करना है, ठीक है। 869 किलोमीटर चौड़ाई और 826 किलोमीटर लंबाई, दोनों में अंतर है कितना, 43 किलोमीटर का है, लिखा दिया, लिख लिया आपने। तो राज्य की कुल, राज्य की राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि टोटल लंबाई कितनी है राज्य की स्थलीय, तो यह है 5920 किलोमीटर है, याद रखना है। फिर इसके बाद बनता है क्वेश्चन, राज्य की अंतरराज्य सीमा कितनी है। अंतरराज्य बोले तो देश के जो अपने जिस भी देश के राज्य हैं,
अगर वो राज्य से स्पर्श कर रहे हैं किसी भी एक राज्य से, तो अंतर्राज्यीय सीमा कहलाएगी। तो अपना राज्य राजस्थान कितने राज्यों को स्पर्श करता है देश के, तो अंतर्राज्यीय हो जाएगी। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई या कुल लंबाई बोल 4850 किलोमीटर। अभी 4850 किलोमीटर एक आती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो एक देश से दूसरे देश से लगती है या बनती है, स्पर्श करती है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखाई दे रहा होगा वैसे, इधर लिख देता हूँ कि कुल लंबाई, राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 है। करम खोरडा कमीना देश है, सभी को पता है। कुत्ते जैसी आकृति है, हरकतें भी कुत्ते जैसी। इसकी नाम है पाकिस्तान, जिसे क्या कहें, कहने को बहुत कुछ है, कह नहीं सकते हैं। और अमेरिका वाला, अमेरिका अपने चैनल को बंद कर देगा, ठीक है, विवाद हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कह नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, विवाद हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर 1070। नहीं बोलना नहीं है, बालक परेशान कर रहा है, बीच बीच में बोल रहा है। याद रखना है कुल इसलिए सीमा की लंबाई 5920 और अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है राज्य की कुल वो कितनी 4850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल 1070 किलोमीटर, 1070 है। तो अब आप दो याद रख लो, कोई सी भी इसमें पूरी याद हो जाएगी, तीनों याद हो जाएगी। पूरी बोले तो कैसे, 5920 याद कर लीजिए, 1070 याद कर ली, माइनस कर दीजिए अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी, 4850 आ जाएगा। अगर ये दोनों याद कर ले, यानी कि स्थलीय और अंतर्राज्यीय, इसको माइनस कर दो, 1070 आ जाएगी, तो ये हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय। और अगर ये याद नहीं, अंतर्राष्ट्रीय याद है ये, तो 1070 माइनस कर दो, 4850 हो जाएगी। इस प्रकार से दो कोई भी याद कर लो, वैसे तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे उत्तर, ये पाकिस्तान इधर, इसकी 1070 किलोमीटर लग रही है, ठीक है। अब वर्तमान में 41 जिले हैं। ओ भाई साहब थोड़ा पीछे की जाओ, बाद में आना। हाँ नहीं बाद जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर 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 आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ 1070 किलोमीटर इसकी सीमा है। तो इसका नाम जो है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहता है, इसे कहता है रेडिकल, अरे कानपट्टी में पड़ जाए, मस्ती नहीं करना। 1070 किलोमीटर, तो इसका इसे रेडिकलिप रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कैसे जाना जाता है, सर सिरिल रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया था। इसी की वजह से इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। रेडक्लिफ इसका दूसरा नाम भी है, 24वीं समानांतर रेखा भी इसे कहा जाता है। लिखाएंगे ये आपको,
ठीक है। अब ये जो बच्चा है बहुत खतरनाक है, मन तो कर रहा है कि इसको उठा करके इधर फेंक दूं, पर अभी फेंक नहीं सकता। ठीक है, तो बेटा एक तरफ हो जाए यहाँ से। अब यहाँ पर इसको कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 है, डिवाइड कर दी हमने। इसे बांटेंगे। अंतरराज्य सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, अंतरराष्ट्रीय 4 जिलों से। अभी आंकड़ों के हिसाब से वैसे अगर देखा जाए तो आंकड़े जो हैं, यानी कि एक फलौदी जिला भी बना, 41 जिले हैं, संभाग वही है पुराने आपके साथ ही। तो अब यहाँ पर कुछ फलौदी का भाग इससे पाकिस्तान को भी स्पर्श करा, तो कुछ बताते हैं कि 5 हो गए, लेकिन अभी कोई ऐसा एग्जाम में प्रश्न नहीं आया। आया था एक में, लेकिन ऑप्शन में दूसरा भी दे रखा था, तो जो करेक्ट है तो बाद में देखेंगे। लिखिए पहले, तो यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं। गंगानगर इसकी लगती है 210 किलोमीटर सीमा। थप्पड़ खानी है, बैठ जा चुपचाप। इसके बाद बीकानेर, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, ये लगती यानी पाकिस्तान से लगती। ठीक है, फिर इधर फलौदी आ जाता है, तो फलौदी को तो छोड़िए, अभी बता देंगे वो भी। ठीक है, लेकिन आप जो पूर्व की है वो याद कीजिए। जैसलमेर सबसे बड़ा, सर्वाधिक भी इसकी न्यूनतम सीमा एकदम आता है, लिखा है 464 किलोमीटर जो है जैसलमेर की पाकिस्तान से सीमा लगती है। इसके बाद बाड़मेर है भाई, बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस जिले की लगती है, कितने किलोमीटर लगती है, तो याद रखना है जैसलमेर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है जैसलमेर की लगती है। न्यूनतम सबसे कम, न्यूनतम बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। और अभी जो 41 जिलों में से अगर देखा जाए उसे मान्यता दी जाएगी या माना जाएगा तो फलौदी है। तो अब न्यूनतम है बीकानेर, सर्वाधिक है जैसलमेर। याद तो चारों ही करना है, पूछ सकता है एग्जाम में कोई सी भी। तो जैसे अब इनको ऐड कर लीजिए, टोटल कितनी आनी चाहिए, 1070 आनी चाहिए। अगर आपने ऐड की है इन चारों को, अगर 1070 नहीं आ रहा है, यानी कि कहीं न कहीं किसी भी जिले की आपने जो किलोमीटर में लंबाई है वो गलत लिखिए। देखते हैं 210, 168, 464 और 228। 8 8 16 और 4 20 हो गया भाई, बच गया 2 2 और 1 3, 4 3 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 7 बच गया 1 3 4 और 4 4 8 और 2 10। बिल्कुल सही है भाई अपनी 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो 1070 की ये सही है, यानी कि चारों ही। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी। इसकी बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की। ठीक है,
तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को फिनलैंड ने डिवाइड कर दिया 4 जिलों में और उनकी लंबाई भी लिख दी किलोमीटर में, उसको डिवाइड भी कर दिया। पाकिस्तान से लगती है, किसी किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दिया। बेटा तो मार खाएगा। दो तब ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है या 24वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा है कितनी? 4850 अपने देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। सबसे पहला यहाँ पर पंजाब है, पंजाब सबसे कम इसी से लगती है न्यूनतम। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर लगती है, याद रखना। फिर इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। इसके बाद आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का राज्य, बहुत डेंजर। यूपी के साथ 870 किलोमीटर लगती है। अब इसके बाद आ जाता है अपना यहाँ से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की लगती है सर्वाधिक, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर, याद रखना है 1600 किलोमीटर। शायद 10 जिला है स्पर्श होता है अपने राज्य के भी और उनके भी। 1600 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा अंतरराज्यीय जो सीमा है वो यानी कि सर्वाधिक किस राज्य के साथ लगती है, तो हमको बताना है अंतरराज्यीय सीमा 1600 किलोमीटर लगती है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर लगती है सबसे कम। उसके बाद दूसरी सर्वाधिक 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ 877 किलोमीटर। अब आ जाता है गुजरात। गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, ये भी याद रखनी। गुजरात के साथ 1022। अब इन पांचों को ऐड कीजिए, अगर 4850 आ जाता है तो अपन ने राज्य की जो अंतरराज्य है जो है उनकी सीमाओं की लंबाई लगभग सही लिखी है। तो देखिए जैसे 1022 में ऐड करेंगे 1600 ऐड कर दो, फिर इसके बाद 1262 ऐड कर दो, फिर 877 ऐड कर दो, फिर 89 ऐड कर दो। तो इनको ऐड करने के बाद 9 और 7 कितना होगी? 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 0 बच गया 2, 2 और 2 4 और 6 10, 7 17 और 8 कितना हो गया? 17 और 8 25, तो 5 सिल के बच गए, फिर 2
6 और 2 8 और 2 10 और 8 18 18 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, बच गया 1 1 2 3 4 4। बिल्कुल एग्जिट सही लिखी, 4850 हमारी अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई आ चुकी है। तो ऐसे याद करनी सभी अलग अलग राज्यों की, किस राज्य के साथ कितनी लगती है, कितने राज्य है कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर 5। इसकी ट्रिक है, पंडित हरि यूपी में गुम हो गया, पंडित हरि यूपी में गुम हो गया। पंडित से बन जाएगा पंजाब, हरि से बन जाएगा हरियाणा, और यूपी से बन जाएगा उत्तर प्रदेश, मैं से बन जाएगा मध्य प्रदेश, गुज से बन जाएगा गुजरात। ठीक है, तो ये अपने 5 राज्य बन गए। तो ये हो गए अपने अंतर्राज्यीय भी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय भी हो गई, और स्थलीय सीमा यानी कि टोटल हो चुकी है 4850 प्लस 1070 बराबर 5920 किलोमीटर। अब प्रश्न बनते, तो अपन ने लिखा था सीधी किरणें बांसवाड़ा पे गिरती, यहाँ पे ये लिख लिया, और इधर इसके बाद बांसवाड़ा पर तिरछी गंगानगर, ये भी लिख रखा। अब प्रश्न बनते हैं दो और यहाँ से कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु लिखना है, याद रखना है। प्रारंभिक बिंदु जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभ कहाँ से होती है, तो याद रखना है गंगानगर, गंगानगर जिले का स्थान है हिंदुमल कोट, यहाँ से प्रारंभ हिंदुमल कोट। याद रखना आपको कहाँ से प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, हिंदुमल कोट गंगानगर। और अंतिम बिंदु अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु है बाड़मेर में, बाड़मेर में शाहगढ़ अथवा बाखासर, शाहगढ़ अथवा बाखासर, दोनों में से एक ही आएगा एग्जाम में ऑप्शन। तो ये अंतिम बिंदु है, याद रखना इनको भी, मोस्ट है पूछता एग्जाम में, अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा, प्रारंभिक बिंदु कौन सा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी, जनरल नॉलेज, यानी कि स्थलीय सीमा की और अंतर्राज्यीय अंतरराष्ट्रीय, तो ये हमने पढ़ ली है। और बाकी का जो भी बच्चा है थोड़ा बहुत कुछ अगर होगा तो वो भी इसी मैप के आधार पर पढ़ ले। लेकिन मैप आप भी ऐसे मैप बनाना है, आपको बनाना है, और ऐसे कैसे लिखना है सभी चीज। तो अगर ऐसे लिखोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा, माइंड में आ जाएगा कि अपन ने ऐसा लिखा था। सर्वाधिक जो है लिखी गई अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की 464 और न्यूनतम बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को हमसे जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको हम मेरा कंटेंट क्लास अगर पसंद आ रही हो, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट तो आप ज़रूर कीजिए भाई, अच्छी है, ये सही है कि या नहीं है, क्या कमी है क्या कमी नहीं है, वो बताइए। अब देखो मेरे पास इतना बजट तो है नहीं, तो क्यों मैं आपके लिए वो स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड लेके आ सकता हूँ। लेकिन आप अगर कोशिश करोगे,
आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर देता है, मुझे हौसला देता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबा दीजिए, प्रेस बेल आइकन, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर करो, सभी से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपके ऊपर है जिम्मेदारी मुझे इस तार से छुटकारा दिलाने की और इस बोर्ड से छुटकारा दिलाने की, दूसरा बोर्ड। तो सभी को मिलता है नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और एक विशेष सूचना है, ऑफलाइन बैच जो भी पढ़ना चाहते हैं एसटीसी और सेट, तो उसके बैच प्रारंभ हो चुके हैं। इसका समय अभी कल से, तो क्योंकि जब तक 11वीं के एग्ज़ाम होंगे तब, यानी 11वीं के एग्ज़ाम के दिन 4:30 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। बाकी अगले छुट्टियों के दिन या छुट्टियाँ हो जाने पर समय परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि 2 बजे से रह जाएगी क्लास आपकी, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास में भी आपका स्वागत है, सभी का आइए, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।